थी, जैसे कि ऊष्मा ऊर्जा, जैसे कि विद्युत ऊर्जा। ये क्या है बेटा? विद्युत ऊर्जा के अलावा जैसे ऊष्मा हुआ, जैसे कि आप मान लो आपका पेट्रोल हुआ, ये सब क्या करती है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा देती है। लिखते हैं बेटा। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? चाहे जल, वाष्प, पेट्रोलियम, परमाणु, ये सब क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। तो बेटा यहाँ लिखो। आप पूछेंगे यांत्रिक ऊर्जा किस-किस से मिलती है? तो बेटा यांत्रिक ऊर्जा स्रोत। और विद्युत ऊर्जा तो आपको सबको पता है ना? बिजली घर, ठीक है? चलिए, तो यांत्रिक ऊर्जा के बेटा क्या-क्या स्रोत है? तो उसमें लिखो बेटा जल हुआ, वाष्प हुआ, वायु हुआ, पेट्रोल हुआ। कौन हुआ? जल, वाष्प, यानी कि जल टरबाइन को चलाने के लिए जल, वाष्प टरबाइन को वाष्प, है ना? पेट्रोल, पेट्रोल, ये सब बेटा किसके स्रोत है? ये सब आपके यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत है। ये क्या करते हैं? टरबाइन चलाते हैं, जिससे मुझे क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। ठीक है? समझ में आ गया? अब बेटा ये तो समझ में आ गया कि मुझे मशीनें क्या होती है, इतना चीजें समझ में आ गया। मैंने क्या समझा कि इसके परिचय में कि प्रत्येक युक्ति जो कार्य को आसान बनाती मशीन है। उसके अलावा मैंने क्या समझा? डीसी मशीनें क्या होती है? ऊर्जा रूपांतरक होती है। डीसी जनित्र क्या करता है? जनित्र करता है डीसी जनित्र को, और मोटर क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र करता है ना? ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बेटा ऐसा क्या दिमाग में आया? तो आपने जब मैग्नेट पढ़ा था तो उसमें फैराडे के नियम पढ़े थे? तो बेटा वो क्या कहता था? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना? तो बेटा अब लिखेंगे इसकी अवधारणा, यानी कि कब डीसी मशीन बनाने का उनके दिमाग में आया था। तो आप क्या लिखेंगे बेटा? अवधारणा, है ना? चलिए बेटा अगला। अगला है बेटा अवधारणा। इसके पीछे क्या अवधारणा रही थी मशीन बनाने की? ठीक है? चलिए बहुत सही। आपको सारे पॉइंट वही लिखाए जाएंगे जो बेटा एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो मुझे बताओ, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। सारी विद्युतिक मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करेगी? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। उसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ चुंबक का अरेंजमेंट होगा। आगे चल के हम समझेंगे कि जैसे कि वो पोल का फील्ड उत्पन्न कर रही है आर्मेचर में, जो इंडक्शन आ रहा है, तो उसके गुणों को आधारित होती है। तो सारी विद्युतिक मशीनें क्या होती है बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होती है। तो लिखो बेटा इसके पीछे क्या अवधारणा थी? सभी मशीनें, या अपन ऐसे कह सकते हैं बेटा वैद्युतिक मशीनें पूछेगा किसकी अवधारणा है? तो बेटा वैद्युतिक मशीनें क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत, अब आप सब समझ चुके हैं बेटा क्या होता है प्रेरण, है ना? हाँ, इसलिए बेटा मैग्नेट पढ़ो। अभी सभी विद्युतिक मशीनें बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, वैद्युतिक मशीनें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या होती है बेटा? कार्य करती है, पर कार्य करती है। यानी कि आप क्या बनाओगे बेटा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऐसी चुंबक बनाओगे जो कि विद्युतिक रूप से त्वरित होती है, यानी कि नर्म लोहे की चुंबक बनाओगे। याद है? ठीक है, बहुत सही। चलिए बेटा समझ में आया? बहुत सही। अच्छा, तो इन मशीनों में होता क्या है बेटा? कुछ नहीं होता। देखो कोई भी मशीन होगी ना आपकी, तो देखो बेटा ये आपका इनपुट साइड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा बेटा एक क्या होगा आपका? स्टेटर, और एक क्या पार्ट होगा बेटा? आपका रोटर पार्ट होगा, ठीक है? ये क्या है? रोटर पार्ट है। अब इस रोटर के ऊपर भी कहीं ना कहीं वाइंडिंग की हुई होती है कि नहीं होती है? अच्छा, अब जब रोटर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है तो बेटा इसका बाहर कहीं कनेक्शन किया हुआ होगा, है ना? यानी कि बाहर कहीं पर ये विद्युत ऊर्जा दे रही होगी या ले रही होगी, यही होगा। और यहाँ पे भी बेटा कहीं ना कहीं क्या है? विद्युत ही है। तो मशीनें क्या होती है बेटा? ये पूरी क्या है? मेरी मशीन है ना? ये पूरी क्या है बेटा? मेरी मशीन है। चलिए, ये क्या है बेटा? मशीन है। तो इसका मतलब क्या है? मशीनों में कहीं ना कहीं बेटा विद्युत ऊर्जा, विद्युत और चुंबक के बीच में काम होता है। तो ये क्या है? दो विद्युतिक परिपथ नहीं है? बिल्कुल बेटा, ये दोनों आपस में क्या है? दो वैद्युतिक परिपथ है, जो किससे जुड़े हुए हैं? जो एक दूसरे से बेटा चुंबकीय रूप से जुड़े हुए हैं। क्या समझे? सुनो बेटा, ये आपका स्टेटर है, तो स्टेटर के ऊपर भी वाइंडिंग है, बहुत सही। तो ये यूं ही काम करेगी? नहीं बेटा, इसको सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना? फिर देखो जनरेटर होगा तो जनरेट करेगा, है ना? मोटर होगा तो यहाँ पर एक्साइट करोगे, सिंक्रोनस मोटर होगा तो भी कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? वैद्युतिक कार्य होगा। लेकिन वैद्युतिक कार्य तो होगा, लेकिन इनके बीच में जुड़ाव कैसा है बेटा? चुंबकीय जुड़ाव है। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? वैद्युतिक मशीनों में बाह्य आकृति में क्या होता है बेटा? क्या होता है? दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं जो एक दूसरे से क्या है? चुंबकीय जुड़ाव में होते हैं। तो लिखो बेटा वैद्युतिक मशीनों में क्या बेटा? बाह्य आकृति में, यानी कि बाहर की आकृति में। ये देखो इनपुट आउटपुट कहीं ना कहीं बाहर से भाई शाफ्ट भी डालोगे तो यही से डालोगे ना? हाँ, तो बेटा वैद्युतिक मशीनों में बाह्य आकृति में दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं। वैद्युतिक मशीनों में बाह्य, यानी कि बाहर की आवृत्ति, बाहर की बाह्य आकृति में बेटा क्या होते हैं बेटा? दोनों का कनेक्शन बाहर ही है, अभी बताऊंगा मैं पूरा, डोंट वरी। आकृति में क्या होता है बेटा? दो वैद्युतिक कनेक्शन होते हैं, दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं। अब ये पूछा जाता है बेटा, दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, रोटर स्टेटर। लेकिन ये जुड़े हुए कैसे होते हैं? तो ये चुंबकीय रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो वैद्युतिक मशीनों में बाह्य आकृति में दो वैद्युतिक परिपथ होते हैं जो जो क्या होते हैं बेटा? चुंबकीय रूप से जुड़े होते हैं, जो चुंबकीय रूप से क्या करते हैं बेटा? रूप से जुड़ते हैं। और बेटा इसीलिए इस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। समझ में आया बेटा? बहुत सही, बहुत सही। चलिए, इसका मतलब आपको प्रारंभिक तौर पर यह समझ में आ गया कि क्या होती है मशीनें, है ना? तो मशीन ने क्या किया? रूपांतरक बनी, है ना? यहाँ से आपने क्या लिया? अगर जनित्र है तो यहाँ से आपने क्या लिया? विद्युत ऊर्जा, और बदले में क्या दे दी? यांत्रिक ऊर्जा। और अगर मोटर है तो बेटा विद्युत ऊर्जा ली और बदले में क्या दे दी? यांत्रिक ऊर्जा। दोनों ही विद्युतिक परिपथ के बीच में संबंध क्या है? चुंबक का। और बेटा इसीलिए इसको बोला जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। बोलो समझ में आया क्या? आ गया? बहुत सही। अब बेटा अपन क्या करेंगे? एक एक करके हर मशीन का। अब देखो यहाँ से बेटा मुझे समझ में आया है कि प्रारंभिक तौर पर डीसी मशीन की संरचना एक जैसी रहती है ना? चाहे वो डीसी मोटर हो या जनित्र होगा, ठीक है? इसलिए डीसी मोटर और जनित्र के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो योक हो, चाहे वो फील्ड हो, चाहे वो आर्मेचर हो, इन सबको बेटा हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर। समझ गए? अब देखो बेटा, चलिए बहुत आगे। ये लो बेटा, इससे पहले रुको, इससे पहले मुझे एक चीज और समझानी है बेटा। सुनो, ये आपकी एक डीसी मशीन है, ठीक है? तो प्रारंभिक तौर पर मोटा-मोटी मैं क्या कहना चाहता हूँ, इधर आओ बेटा, डीसी मशीन। अब ये चाहे जनित्र है या मोटर है, एक ही बात है। अब सुनो बेटा, यहाँ क्या होगा बेटा? आपको पता है
मैंने एक चुंबक के अंदर एक नियम पढ़ा था फैराडे का। एक फैराडे का नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा आपने? पढ़ा। बेटा ये फैराडे का नियम जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था? ये ईएमएफ तब आएगा मेरे पास, ईएमएफ तब आएगा मेरे पास जब क्या होगा बेटा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बोला था या नहीं बोला था? ईएमएफ तब आएगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बोला था? हाँ। यानी कि फैराडे के अनुसार मेरे पास ईएमएफ, क्योंकि सारी काम तो यही हो रहा है ना बेटा, ईएमएफ यानी कि इस नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल कब आएगा बेटा? कब आएगा? विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा, इसलिए बेटा मैग्नेट जरूर पढ़ना है ना। विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा जब क्या होगा बेटा? जब फ्लक्स में क्या हो बेटा? परिवर्तन हो। फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अच्छा, परिवर्तन होगा। अच्छा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा कैसे? तो बेटा आपके पास पता है मशीन में कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है रोटर पार्ट और एक स्टेटर। अब या तो मुझे रोटर को घुमाना पड़ेगा या मुझे स्टेटर को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ समझते हैं बेटा। अब मशीन में, किसी भी मशीन में बेटा दो पार्ट होते हैं। एक होगा आपका स्टेटर पार्ट और एक क्या होगा बेटा? ये रोटर पार्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये मैं मान लेता हूँ बेटा, ये मेरा क्या है? स्टेटर पार्ट। ठीक है, एक बार के लिए मान लेता हूँ ये स्थिर रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला स्टेटर, है ना। ये क्या है बेटा? मेरा रोटर। ठीक है, अब डीसी मशीन में क्या करोगे बेटा? ये क्या है? रोटर है। अच्छा, इस रोटर में क्या लगी रहती है बेटा? शाफ्ट लगी रहती है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस शाफ्ट को ही मैं, अगर जनित्र होगा ना बेटा, तो इस शाफ्ट को ही मैं ऐसे ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा और यहां से मैं क्या करूंगा? एनर्जी ले लूंगा। ठीक है, या फिर बेटा क्या होगा? सुनना, यहीं से शाफ्ट जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, और यहीं पे बेटा मेरा क्या होगा? एक कम्यूटेटर होगा। ठीक है, अब सुनना बेटा, जो डीसी जनित्र में जो रोटर होता है ना, उसका नाम रोटर नहीं होता है, ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास निकल गया कि जो डीसी मशीन होती है ना, डीसी मशीन, तो बेटा उसके अंदर क्या होता है? ये डीसी मशीन के अंदर ये रोटर जो होता है ना बेटा, रोटर नहीं कहला के क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है। ध्यान रखना बेटा, वापस सुनो बेटा, डीसी मशीन में जो रोटर होगा ना, वो रोटर नहीं कहलाता है, क्या कहलाएगा? आर्मेचर। अगर कहीं ऑप्शन में बेटा रोटर और आर्मेचर दोनों दे रखे हो तो बेटा आर्मेचर लगाना। समझ में आया? बिल्कुल सही। अब बेटा इसी आर्मेचर पे क्या किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। अच्छा, तो बेटा ईएमएफ उत्पन्न कौन करती है? ये। कौन करती है? ये। समझ गए? तो बेटा यही आर्मेचर क्या करेगा बेटा? यही आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होगी ना, वही वाइंडिंग क्या करेगी बेटा? आपके ईएमएफ को उत्पन्न करेगी। क्या करेगी बेटा? विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करेगी। जो आपका जनित्र है, तो बेटा जनित्र में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना, वो कहाँ होगा? इन आर्मेचर वाइंडिंग में। पहला। अब बेटा जब मैंने चुंबक पढ़ाया था तो आपने क्या बोला था? दो तरह के मैंने ईएमएफ बताए थे, एक होता है स्टैटिकली और एक होता है डायनामिकली। डायनामिक कब होता है? जब मेरा आर्मेचर घूमता है। अब मुझे बताओ, जनित्र में आर्मेचर घूम रहा है कि नहीं? घूम रहा है कि नहीं बेटा? जनित्र में आर्मेचर यानी कि रोटर घूमेगा, तो बेटा डीसी मशीन में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो कैसा होता है बेटा? गतिक। कैसा होता है? गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। कोई पूछेगा ये गति क्यों है? क्योंकि बेटा इसका आर्मेचर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। समझ गए? ट्रांसफार्मर में बेटा गतिक नहीं होता, स्थैतिक होता है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है? फिक्स होती है, रुकी हुई होती है। समझ गए? अब बेटा ऐसे पड़ जाती है मशीन। अब एक नंबर बात ये, ठीक है। अब देखो, ये जो स्टेटर है ना, अब फैराडे ने क्या बोला था कि विद्युत वाहक बल तब आएगा जब क्या होगा बेटा? फ्लक्स में परिवर्तन। अब बेटा इसका तो फ्लक्स आपने देख लिया है ना, स्टेटर के ऊपर फ्लक्स होने चाहिए, क्योंकि दो फ्लक्स होंगे तभी तो परिवर्तन होगा ना। तो लिखो बेटा, दो फ्लक्स होंगे तभी तो क्या होगा? दो फ्लक्स होंगे तभी क्या होगा बेटा? परिवर्तन होगा और तभी मेरा क्या होगा बेटा? ईएमएफ होगा। दो फ्लक्स होंगे तभी परिवर्तन संभव है ना। तो बेटा सुनो, फिर मैंने इसको करने के लिए बेटा यहाँ क्या लगाया? स्टेटर के ऊपर फील्ड पोल लगाया। अच्छा, परिवर्तन होगा तभी, दो फ्लक्स होंगे तभी परिवर्तन होगा और क्या होगा बेटा? ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ बनेगा। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ईएमएफ बनाना है तो फ्लक्स परिवर्तन कराना है, तो बेटा एक क्या होता है? स्टेटर के ऊपर मैं पोल लगाता हूँ, जिसे क्या कहता हूँ बेटा? फील्ड पोल कहता हूँ, है ना। अब सुनना बेटा, ये जो पोल्स होते हैं ना, इन्हें कहते हैं बेटा मैग्नेटिक पोल और इनके ऊपर क्या किया जाता है? वाइंडिंग की जाती है। तो रुकना बेटा, अभी और रुकना, सुनो। तो इसका मतलब मैं क्या समझा? उसका मतलब मैं ये समझा कि जो मेरी डीसी मशीन होगी, आराम से पढ़ना बेटा, है ना। जो मेरी डीसी मशीन होगी उसके अंदर बेटा कितने प्रकार की वाइंडिंग होगी? दो प्रकार की वाइंडिंग होगी, है ना। एक वाइंडिंग तो मेरी कहाँ होगी बेटा? एक वाइंडिंग तो मेरी कहाँ होगी? एक वाइंडिंग तो मेरी कहाँ होगी बेटा? स्टेटर पर होगी, है ना। स्टेटर पे होगी, यानी कि स्टेटर पोल पर होगी। और पोल क्या होता है बेटा? वो जगह जहां पर वो वाइंडिंग की जाती है। समझ गए? और एक वाइंडिंग मेरी क्या होगी बेटा? एक प्रकार की वाइंडिंग क्या होगी? वो डिपेंड करता है मुझे ईएमएफ कैसा चाहिए, मुझे धारा ज्यादा चाहिए, ये वोल्टेज ज्यादा चाहिए बेटा, वो क्या होगी? वो वाइंडिंग जो होगी वो कहाँ होगी? मतलब वाइंडिंग नंबर 2। और बेटा इसे क्या बोला जाता है? ये स्टेटर पर होती है और ये कहाँ होगी बेटा? आर्मेचर पर। समझ गए? समझ गए सर, आर्मेचर पर होगी। ठीक है, अब सुनो बेटा, जो स्टेटर पर जो वाइंडिंग होगी उसी वाइंडिंग को क्या बोला जाता है? फील्ड वाइंडिंग बोला जाता है। तो बेटा इसी वाइंडिंग को क्या बोला जाएगा? फील्ड वाइंडिंग। समझ गए? फील्ड वाइंडिंग। इस फील्ड वाइंडिंग का मतलब क्या है बेटा? ये फील्ड पैदा करेगी, यानी कि मान लो ये मेरा एक पोल है एन और ये है मेरा पोल एस, तो बेटा इसके बीच में क्या करेगी? ये फील्ड पैदा करेगी, तो इसे बोला जाता है फील्ड वाइंडिंग। अब इस फील्ड को काटने के लिए बीच में क्या लगाऊंगा? आर्मेचर। सुनना बेटा, इस फील्ड को काटने के लिए, यानी कि एन और एस को काटने के लिए, यानी कि इसको तो बीच में क्या लगाऊंगा? मैं एक आर्मेचर लगाऊंगा। और इस आर्मेचर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग होती है बेटा? उस आर्मेचर के ऊपर होती है आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर के ऊपर कौन सी होती है बेटा? आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखो बेटा, फैराडे के नियम लेके आओ, और फैराडे ने क्या बोला था? दो फ्लक्स होने चाहिए। देखो, तो एक फ्लक्स तो एन के द्वारा, यानी कि फील्ड के द्वारा, है ना। एक फ्लक्स तो ये रहा फाई, और मेरा दूसरा फ्लक्स कौन सा है? ये काटने के बाद जो बनेगा, यानी कि फैराडे के नियम के अनुसार ये दूसरा फ्लक्स। और बेटा ये दो फ्लक्स आ गए, तो अब इस ईएमएफ कहां जनरेट होगा? इस आर्मेचर वाइंडिंग में। तो आपको कोई पूछे कि ईएमएफ कहां बनेगा बेटा? तो ईएमएफ बनेगा बेटा मेरी आर्मेचर वाइंडिंग में बनेगा। ठीक है, समझ गए? और फील्ड कहां होगा बेटा? तो यहां पर होगा, स्टेटर पर। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छे।
यानी कि अब देखो आगे चल के हम सब पढ़ेंगे बेटा आर्मेचर के ऊपर लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग की होती है, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा अच्छा धारा ज्यादा चाहिए तो मुझे लैप करनी पड़ेगी, वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो वेव। तो बेटा इस तरह से पढ़ी जाती है कि डीसी मशीन में हमने जो वाइंडिंग की है वो दो होगी, एक स्टेटर पोल पे एक होती है आर्मेचर पे। स्टेटर पे क्या होती है जो फील्ड पैदा करती है और आर्मेचर पे क्या होती है जो ईएमएफ पैदा करती है। समझ में आया? अब बेटा अपन क्या करते हैं पूरी मशीन को बारीकी से छोटी छोटी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ेंगे डीसी मशीन के भाग। लो बेटा, तो डीसी मशीन के भाग, डीसी मशीन के भाग, ठीक है। अब पहला भाग तो इसमें सबसे पहले जो सबसे बाहर की संरचना है उसको क्या बोला जाता है बेटा? योक। पहली संरचना को क्या बोला जाएगा? योक। क्या बोला जाएगा बेटा? योक। अच्छा सर इसको योक क्यों बोला? अरे ऐसे ही बोल दिया बेटा, योक यानी कि बाहर की संरचना, योक यानी कि बाहर की संरचना, बाहर की बॉडी, इसको स्टेटर बोलते हैं और स्टेटर के अंदर का जो ये स्लॉट होता है बेटा ये कहलाता है योक, है ना। आराम से इसको देखो एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए बहुत सही। अब देखो इस योक के बाहर बेटा क्या लगा रहता है? टर्मिनल। ये टर्मिनल बॉक्स क्या है मुझे बताओ? सप्लाई दोगे कि नहीं, है ना। सप्लाई देते हो उसको क्या बोलते हो? टर्मिनल बोलते हो कि नहीं? तो बस वही तो है, ये यहाँ से बेटा क्या दोगे? सप्लाई। खत्म। अब मुझे बताओ ये इतनी भारी मशीन होगी क्या यूं उठा के ले जाओगे? अरे नहीं, इसको उठाने के लिए बेटा मशीन चाहिए। कौन सी? कम्युलेटिव कंपाउंड, है ना, जो भी पढ़ेंगे डोंट वरी। तो बेटा उसको उठाने के लिए जैसे अपने को देखने के लिए आंख में होल होते हैं कि नहीं, आंखों को देखने के लिए आंखों में होल होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? आई होल। तो बेटा मशीन को भी उठाने के लिए यहाँ क्या लगा होता है? आई होल, है ना। दरअसल ये पोजीशन बेटा ऊपर की तरफ होती है ना, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? आई होल। क्या बोलते हैं? आई होल। मैं लिख देता हूँ। अब ये वो होल है जहां से उठा के मशीन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आगे पीछे इस तरह से यूं शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। आसान, बहुत आसान है। आओ तो सही। अब देखो बेटा ये टर्मिनल बॉक्स क्या है जहां से कनेक्शन किए जाएंगे? ये टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स यानी कि यहां से कनेक्शन होंगे। अब देखो बेटा ये बाहर की जो बॉडी है ना वो क्या है? फ्रेम है। क्या है? फ्रेम। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ आपकी बाहर की बॉडी है, इसमें सुरक्षा कौन करती है? ये त्वचा, ताकि बाहर की चीजें अंदर नहीं जा पाए। तो बेटा उसी तरह ये बॉडी है जो बाहर की चीजों में सुरक्षा करती है। अब पैरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीट। तो बेटा ये क्या है? फीट, यानी कि इसके पैर। समझ गए? बिल्कुल। और यही आकृति क्या कहलाती है? आपकी योक कहलाती है। इसे ही हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो लिखो बेटा एक एक करके हर चीज को समझेंगे, डोंट वरी। आपको हर चीज मशीन में ऐसा लगेगा कि मुझे आती है ना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन उतना पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होल का प्रयोग शिफ्ट करने के लिए सब लिखाऊंगा, डोंट वरी। बाहर की स्टेटर की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। और उसके अलावा जो ईएमएफ जो फील्ड में जो बन रहा है ना फ्लक्स, उसको जगह देने के लिए बताऊंगा बताऊंगा, डोंट वरी। सब कुछ बताएंगे। आ जाओ लिखो बेटा। पहला है योक। बेटा इसको क्या कहते हैं? यह मशीन का बाहरी भाग है। योक क्या है? यह मशीन का, यह मशीन का बाहरी भाग है, बाहरी भाग है जिसे जिसे क्या बोला जाता है बेटा? जिसे योक या जिसे योक या बॉडी कहा जाता है। बॉडी, अब बॉडी आपके बाहर की बॉडी है ना, वैसे इसकी बॉडी बॉडी कहा जाता है। सर मुझे बताओ इसके ऊपर फील्ड कोई लगाओगे क्या? आर्मेचर? अरे फील्ड ही लगाओगे, आर्मेचर तो घूमेगा यार, अभी तो समझाया था, है ना। परीक्षा मतलब आ जाओ आराम से समझो। अब बेटा सुनो, ये जो बॉडी है पहला क्वेश्चन यही आएगा कि मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये जो है बॉडी किसकी बनी होगी? तो बेटा या तो ये बड़ा योक होगा या छोटा होगा। तो बेटा यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, या तो बड़ी मशीन के लिए किसकी बनी होगी, या बेटा क्या होगा आपकी छोटी मशीन के लिए किसकी बनी होगी? छोटी मशीन। अच्छा बहुत बढ़िया। अब बेटा आपको कोई पूछे कि बड़ी मशीन किसकी होगी और छोटी किसकी होगी, मुझे बताओ, आप खुद ही बताओ, लोहे और स्टील में महंगा कौन होगा? आप कहोगे सर स्टील महंगा होगा, क्यों? क्योंकि मजबूत होता है, उसमें कुछ कार्बन मिला देते हैं ताकि वो सॉलिड बन जाए, है ना। इतने इंटेलिजेंट हो बेटा, तभी तो यही कह रहा हूँ ना। छोटी मशीन किसकी होगी? ढलवे लोहे की। और बड़ी की किसकी हो जाएगी? कास्ट लोहे की। खत्म, वही ढलवे इस्पात की, है ना। तो लिखो बेटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा? बड़ी और छोटी। बड़ी वाली किसकी बनेगी? आपकी स्टील की, और छोटी बनेगी कास्ट आयरन की। तो बड़ी मशीन हो तो बेटा किसकी बनाओगे? कास्ट स्टील। सर ये कास्ट क्या होता है? ढलवा। ढलवा क्या होता है? जो अच्छे तरह से ढाला जा सके जिसको, और जिसके अंदर कार्बन के कंपोजिशन थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो बेटा ये क्या होती है? बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की। और छोटी मशीन में क्या होता है बेटा? कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का। सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? अभी बताते हैं बेटा। ये मजबूत होती है लेकिन इसको ढालने में बहुत सुविधा होती है, और स्टील कुछ नहीं होता बेटा, आयरन के अंदर कुछ कार्बन के कंपोनेंट्स को डाल दिया जाता है। बोलो सही? सही। अच्छा अब बेटा क्या होगा, इसके बीच में कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, इसके बीच के अंदर कुछ जगह रखी जाती है। सर क्यों रखेंगे? ताकि इसके बीच में क्या डाला जा सके? आर्मेचर डाला जा सके। क्योंकि आर्मेचर नहीं होगा तो ईएमएफ कौन उत्पन्न करेगा? आप और मैं नहीं। बेटा यहाँ क्या होता है बेटा? आर्मेचर, इसलिए बीच में क्या रखी जाती है? कुछ जगह रखी जाती है ताकि आर्मेचर वाइंडिंग को डाला जा सके, ठीक है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या लगी जाती है? अब मुझे बताओ, अब आर्मेचर लगाओगे यानी कि बीच में क्या लगाओगे? बियरिंग लगाओगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि आर्मेचर को घुमाना है। तो बेटा इससे क्या करते हैं? इसके साइड में क्या लगाई जाती है? बियरिंग लगाई जाती है ताकि वहां आर्मेचर को फिट किया जा सके, ठीक है। समझ गए? ठीक है बेटा, तो इस योक के साइड में बियरिंग का स्थान बना रहता है ताकि आर्मेचर फिट किया जा सके। तो बेटा इस योक के अंदर साइड में, अंदर के साइड में क्या लगाई जाती है बेटा? एक बियरिंग लगाई जाती है। एक बियरिंग, बियरिंग क्या होती है बेटा? जो कि इसको घुमाए, शाफ्ट के साथ लगी रहती है ना। एक बियरिंग लगाई जाती है, लगाई जाती है ताकि क्या किया जा सके बेटा? ताकि आर्मेचर को फिट किया जा सके, ताकि आर्मेचर को क्या किया जा सके बेटा? फिट किया जा सके, फिट किया जा सके। आपको पूछेगा कि बताओ स्टेटर के अंदर एक संरचना के अंदर मैं बियरिंग क्यों लगाता हूं? ताकि आर्मेचर को वहां पे फिटिंग किया जा सके, आर्मेचर को घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ा जा सके, फिट करके घूमने के लिए। अभी बताएंगे बेटा, सब समझ में आएगा। घूमने के लिए
स्वतंत्र किया जा सके, स्वतंत्र किया जा सके। अब मुझे बताओ, अगर डायरेक्ट लगा देते तो क्या घूम सकता? नहीं, इसलिए बेटा बेयरिंग लगाते हैं ताकि बेयरिंग के साथ वो घूम सके। समझ गए? तो बेटा ये छोटी सी बात थी। आगे सुनो बेटा, ठीक है? अब देखो बेटा, ये क्या है बेटा? टर्मिनल बॉक्स, और यहाँ पर आप अंदर की साइड में क्या करोगे? फील्ड पोल लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अभी मैं बताऊंगा कैसे लगाते हैं फील्ड पोल। बेटा यहाँ फील्ड पोल होंगे तो इन्हें जोड़ने के लिए बेटा क्या होता है? टर्मिनल बॉक्स, जहाँ से कनेक्शन होगा फील्ड वाइंडिंग का, है ना? तो क्या समझे बेटा कि बॉडी पर टर्मिनल बॉक्स होता है जिस पर फील्ड पोल स्थापित होता है। बॉडी पर क्या होता है बेटा? टर्मिनल बॉक्स, जहाँ फील्ड पोल स्थापित होता है। समझ गए? तो अगला पॉइंट लिखो बेटा। ओहो, तो यहाँ लिखो बेटा टर्मिनल बॉक्स। बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स क्या होता है बेटा? बॉडी पर फील्ड पोल, फील्ड पोल को स्थापित स्थापित कर क्या देता है बेटा? आगे कनेक्शन प्रदान करता है, कनेक्शन प्रदान करता है, कनेक्शन देता है, क्योंकि फील्ड को भी तो आपको उत्तेजित करना पड़ेगा ना, इसलिए फील्ड कनेक्शन प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, बहुत सही। तो देखो बेटा, दो चीजें आपने सीख ली कि बीच के अंदर क्या लगाओगे? बियरिंग। क्यों? ताकि आर्मेचर घूमे। किसका बना होता है? कास्ट स्टील का। कब? जब ये बड़ी मोटर हो। छोटी हो तो कास्ट स्टील का। टर्मिनल बॉक्स क्यों? क्योंकि यहाँ फील्ड पोल लगाओगे, और फील्ड पोल पे क्या करोगे बेटा? फील्ड वाइंडिंग, जिसका कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? अंदर क्यों नहीं दिया सर? अंदर उलझ जाता ना, इसलिए। आई होल इधर उधर करने के लिए फ्रेम है और फीट है। देख लो आराम से। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, अब बेटा ये करेगा क्या? ये चुंबकीय ध्रुवों का जो पाथ होगा, मान लो बेटा यहाँ पर ये चुंबकीय पथ है ना? तो इस पाथ को कंप्लीट करने के लिए बेटा ये अंदर की तरफ से यहाँ से फ्लक्स निकल जाए, अच्छे से फ्लक्स चला जाए। तो बेटा ये भी तो कर रहा है, ये फील्ड फ्लक्स द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करता है। कौन? कौन? योग। तो बेटा लिखो, योग क्या करता है? योग का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है पूछेगा, तो पहला तो यही है बेटा, सुरक्षा प्रदान करना, प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा और इंपॉर्टेंट, अब पता चलेगा बेटा यहाँ पर स्टील क्यों लिया है ना? समझो। और दूसरा क्या है बेटा? यह फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को, कि जो भी चुंबक का फ्लक्स स्थापित किया ना बेटा फील्ड पोल ने, है ना? ये है क्या? स्टेटर पे ही तो है। इसके द्वारा जो स्थापित किया ना बेटा चुंबकीय फ्लक्स, उसको क्या करता है? पूरी जगह से क्या है? इक्वलाइज, स्टेबल कर देता है। ठीक है, फील्ड पोल द्वारा स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को, चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है बेटा? फ्लक्स को पूर्ण, मतलब पूर्ण यानी कि क्या? पूर्ण यानी कि बेटा क्या है? पूरे परिपथ में वितरित कर देता है। पूर्ण परिपथ में वितरित कर देता है, बांट देता है ना, वितरित कर देता है, वितरित कर देता है, यानी कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, समझ गए? बहुत सही। अब देखो बेटा, कास्ट आयरन की तुलना में कास्ट स्टील का इसलिए होता है बेटा प्रयोग। अब देखो, बड़ी मशीन है यानी कि ज्यादा पैसों की होगी बेटा, इसीलिए स्टील लेते हैं, क्योंकि स्टील में ज्यादा चुंबकीयशीलता होती है। तो लिखो बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्योंकि स्टील की चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता का अर्थ मैं बता चुका हूँ, चुंबक में है ना? हाँ, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को सेटअप करने की एबिलिटी। तो क्योंकि स्टील में चुंबकीयशीलता किससे ज्यादा होती है बेटा? कास्ट आयरन से। कास्ट आयरन से क्या होती है बेटा? से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। अतः इसे, अतः इसे बेटा कहाँ यूज करते हैं? बड़ी मशीनों में प्रयोग करते हैं, बड़ी मशीनों में प्रयोग करते हैं। अब समझ में आया बेटा बड़ी मशीनों में क्यों करते हैं स्टील? क्योंकि इसकी चुंबकीयशीलता ज्यादा होती है, क्योंकि इसका एक काम ये भी है, फील्ड पोल के स्थापित चुंबकीय फ्लक्स को वितरित कर देना, यानी कि जो फील्ड में बनाया ना चुंबक, उसको अच्छे से पूरे में फैला देना। बेटा ये स्टील का काम होता है, समझ गए? इसलिए बेटा बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे